मित्रों नमस्कार। ये 2020 के साल का मेरा अंतिम संदेश सभी के नाम, देशवासियों के नाम, मेरे मित्रों के नाम, मेरे हितैषी हैं उनके नाम और जो मेरे दुश्मन हैं उनके भी नाम। 2020 एक ऐसा साल जो हमारी ज़िंदगी में अविस्मरणीय बन गया है। इस साल ने हमें वो सीख दी है जो इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सीख मुझे मिलेगी। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। बुरा भला, किसी के अपने गए, किसी के सपने गए, यही इस साल में हुआ है। अब कोरोना क्या है क्या नहीं वो ऊपर वाला ही जाने। हम तो सिर्फ उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। हमें सिर्फ जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से मिले हैं उनका हमने पालन किया है। बाकी एक बात मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार ने सभी क्षेत्र खोल दिए। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। सभी क्षेत्र खोल दिए, लेकिन शिक्षा क्षेत्र को इतना पीछे रखा है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से विनती भी करना चाहता हूँ। शायद उन्हें भी पता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अगर शिक्षा क्षेत्र को बंद रखा गया है तो बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय बन रहा है। तो मेरी विनती है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, श्री मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी और अन्य लोगों से, और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी से भी मैं ये विनती करना चाहूँगा कि थोड़ा इस पर पुनर्विचार किया जाए और बच्चों के अच्छे के लिए। देखिए ऐसा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी गुजरात के, उनका वक्तव्य रोज़ आता है कि ऑनलाइन शिक्षा चलेगी, ऑनलाइन चल रही है। मानता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते ये सजेशन दे रहा हूँ। ये मेरा सजेशन है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है या कोई दबाव नहीं है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ऐसे समय में आंदोलन पर बैठ जाएं या ये सब काम करें। नहीं, शिक्षक कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। शिक्षक हमेशा देश को सर्वोपरि मानता है और देश के भविष्य का निर्माता जो है वही शिक्षक ही होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र को किस तरह खोला जाए, उसका एक पुनर्विचार जो है सरकार को करना चाहिए। अब इसमें सजेशन देने वाले लोग, देखिए समय का सबके पास अभाव है। अभी पोजीशन ये है कि हर व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व के लिए की लड़ाई में चल रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को और सब चीज़ें नहीं सूझती है। लेकिन आज थोड़ा सा समय मुझे मिला है, तो उस समय का सदुपयोग करते हुए मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ, सरकार के पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षा क्षेत्र को आप बचाइए, नहीं तो हमारे गुजरात के बच्चे जो हैं शिक्षा क्षेत्र में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि देखिए ऐसा है कि शहरों में तो ऑनलाइन शिक्षा जो है वो सही है। शहरों के बच्चे, यहाँ पर हर एक के घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉटएवर, वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं, नेट भी अब उपलब्ध हैं। लेकिन शहरों में भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों के पास में पिताजी के पास में भी सामान्य फ़ोन है। तो वो किस तरह से अपना शिक्षा प्राप्त करेंगे, किस तरह से वीडियो देखेंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना। कह दिया कि ऑनलाइन चलेगा, ठीक है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपको भी कोई सजेशन देने वाला चाहिए। मानव मात्र भूल का पात्र, भूल इंसान से ही होती है जो काम करता है। लेकिन क्या आपने कहीं सोचा है कि गांव में, दूर दराज के गाँव में जो बच्चे रहते हैं उनकी क्या पोजीशन होगी, जहाँ पर नेट अवेलेबल नहीं है? उनके पास मोबाइल है, मोबाइल जिसमें नेट चल सकता है,
जिसमें वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं, सब है उनके पास। लेकिन उन बच्चों के पास में नेट का कनेक्शन, उसकी अवेलेबिलिटी इजीली नहीं है। कट हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जिस समय लेक्चर हो उस समय गया तो उनका तो लेक्चर गया ना। और शहरों में भी यही पोजीशन है कि घर में 3 बच्चे हैं, मोबाइल एक है। अब तीनों बच्चों को एक टाइम पे अगर उनके ऑनलाइन लेक्चर्स चलते हैं तो किस तरह से उनको लेक्चर दिलवाएंगे पेरेंट्स के पास में अभी कमाई का साधन नहीं है। सरकार ने, देखिए मैं सरकार पे प्रहार नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे या कुछ सोच के ही किया होगा। गैस के दाम 100 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम 80 रुपये हो रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिए, इतनी महंगाई की मार मत मारिए कि इंसान जो है मजबूर हो जाए। मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बड़े दुखी मन से ये बात कहनी पड़ रही है कि महंगाई की मार, कमाई है नहीं, कमाई के अंदर आधी हो चुकी है कमाई, और महंगाई इतनी बढ़ रही है। इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। अब किस तरह लगाम लगानी, वो तो आप लोग सरकार में बैठे हैं, उन लोगों का ही काम है। ये सारे साल जो है 2020 ज़िंदगी भर जो है एक बहुत ही गंदे साल के रूप में सभी लोग याद करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ। देखो, कई लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा भी है। हाँ, समझ गए ना आप मेरा इशारा। कई लोगों के लिए ये साल अच्छा भी है। उनको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पैसा बनाने में लगे हुए हैं। बहुत से लोग हैं समाज के अंदर जो लोगों को लूट रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, मध्यम वर्ग को लूट रहे हैं। देखिए, बड़े दुखी मन से ये बात बोल रहा हूँ। भाजपा से मुझे बहुत आशा है। मैं 87 से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और मेरे मन में भाजपा के प्रति बहुत आस्था है, क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण करवाना, 370 की कलम हटाना, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। नोटबंदी, जीएसटी लाना, ये सारे कार्य मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, और किसी का काम भी नहीं है। और किसी के 56 की छाती चाहिए, आप 36 से ज़्यादा बढ़ते नहीं हो तो कहाँ से हो पाएगा। लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए प्रजा के प्रश्नों पर, और महंगाई की मार मत मारिए। देखिए, महंगाई की मार से इंसान मरता है। कमाई ना हो और भाव बढ़ते हैं तो इंसान जो है बहुत दुखी हो जाता है। वो अपना गुजारा किस तरह करे, वो एक प्रश्न है अभी। और ऐसे समय में भाव बढ़ाना, और चलो प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि सरकार की तरफ से सरकार कंट्रोल करेगी, लेकिन ये तो सरकारी कंपनियों में भी भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के भाव, डीजल के भाव, इसके साथ साथ घर में जो गैस चलती है चूल्हा, उस गैस के भाव 100 रुपये बढ़ गए पिछले 1 महीने में। तेल का डब्बा, जो गुजरात की बात कर रहा हूँ, तो 1400 रुपये था पिछले महीने, अभी 1800 रुपये हो गया है। लेकिन कमाई तो किसी की, हमारी तो बढ़ी नहीं है। सामान्य व्यक्ति की, एक आम आदमी की कमाई जो है बढ़ी नहीं है, उसकी कमाई कम हुई है उल्टे की। सरकार को इस पर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए और लगाम लगाते हुए जो भाव बढ़ा रहे हैं लोग, उन पर जो है जिस तरह से भी आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ इस पर लगाम लगाइए ताकि प्रजा को राहत मिले, लोगों को राहत मिले। ये मेरा सजेशन है। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ भाजपा का। मेरे विरोधी यानी कि कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी या जो भी पार्टियां हैं, सब इस बात को बांध लें कि यहाँ पर मैं ये वीडियो जो भेज रहा हूँ, ये भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा को ही बात कर रहा हूँ, हमारे अंदर की बात है। इसको शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे मित्रगण इस चीज़ को देखें कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर जो हैं वो सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। निर्णय कभी भी गलत हो सकता है। अब बात आ रही है वैक्सीन की। वैक्सीनेशन में भी कितने कितने घोटाले होंगे पता नहीं है, लेकिन प्लीज़ सरकार से मेरा यही भी निवेदन है कि सरकार जो है इस पर लगाम लगाने में कामयाब होगी। इस महंगाई की मार से प्रजा को मत मारिए। ये साल ऐसा है, इसीलिए इतना कह रहा हूँ। जिस समय अगर कमाई बढ़ाओ, आप कमाई बढ़ाइए ना सामने। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें चालू ही नहीं हुआ है काम, जैसे ट्यूशन क्लासेस वाले। ट्यूशन क्लासेस गुजरात के अंदर कितने हैं, एक सर्वे करवाइए। और क्लासेस जो है सारे बंद पड़े हैं। महंगाई की मार, ऊपर से क्लासेस के किराए, कई शिक्षकों ने तो आत्महत्याएं तक की है।
तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए, आत्महत्या इससे कोई रिलेशन नहीं है कोरोना से, ये तो करते ही होते हैं, कई लोग जो हैं वो सामान्य दिनों में भी करते हैं, लेकिन इस महंगाई की मार से मत मारिए, बस मेरा यही कहना है। और साल बहुत ख़राब गया है, सभी का ख़राब गया है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। कोरोना से बचना है, कोरोना को भगाना है तो मास्क पहनना है, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है यानी साबुन से धोना है, और 2 गज की दूरी जो है वो बना कर रखनी है। ये सरकार की गाइडलाइन है, उसी के अनुसार काम करना है। हमें कोई उल्लंघन इसका नहीं करना है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार चलना है। लेकिन फिर से पुनः मैं ये विनती करूँगा कि ये साल इतना बर्बाद हुआ है, इतनी बर्बादी लाया है, लेकिन साथ साथ में कई चीज़ें सर इस साल ने हमें बहुत सी अच्छी सीखने को मिली। कोरोना काल में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे लिए सोचता है, कौन हमारे लिए नहीं सोचता है, ये भी सब कोरोना काल में सामने आया है। मैंने तो बहुत कुछ नोटिस किया है मेरी ज़िंदगी के। मैं आज 51 साल का हो चुका हूँ, और ज़िंदगी के 51 सालों में मैं जिनको अपने समझता था वो नहीं है, वास्तव में अपने नहीं निकले। जिनको मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारे काम आएंगे या ये मेरे अपने हैं, ऐसे लोग जो हैं इस काल के अंदर मेरे साथ रहे, मेरे कदम से कदम मिलाकर चले, उन सब का धन्यवाद। उनका भगवान जो है भला करे। और जिन्होंने मुझे मदद की है किसी भी रूप में, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, या मुझे हिम्मत देने का काम किया है, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका मंगल हो, यही मेरी कामना रहती है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें सभी को भगवान सद्बुद्धि दे। लेकिन चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और एक बहुत ही सुदृढ़ कार्यकर्ता हूँ, 87 से सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, पर आज मेरा मनोबल टूट रहा है। तो सरकार से विनती है कि मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनके मनोबल टूट रहे हैं, उनको जो है हिम्मत किस तरह से आए, इसके लिए सरकार कुछ देखिए। सरकार के पास तो बहुत रास्ते होते हैं, सिर्फ एक ही वर्ग को मदद देना वो भी सही नहीं है। सभी लोगों को जिसको समस्याएं हैं, समस्याओं का निवारण होना चाहिए, उन लोगों को कुछ न कुछ मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए। कुछ भी जो भी है, लेकिन आने वाला कल एक फिर सुबह होगी, फिर सूरज निकलेगा। अटल जी की पंक्तियाँ मुझे याद आती है, तो वही मैं कहना चाहूँगा कि कल फिर नया सूरज उगेगा, यानी कि हमारे जीवन में फिर से उजाला छाएगा। ऐसी भावना के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।